वीर सलिंगम, यही व्यक्ति हैं वीर सलिंगम। वर्ष 1848 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। और इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं और चित्र को इसलिए दिखा रहा हूं, जैसा मैंने पिछली कक्षा में, जब मैंने इस नए अध्याय को पिछली कक्षा में शुरू किया था, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, अध्याय संख्या 8 को, तो हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि जब हम अगली कक्षा में आएंगे तो हम अलग अलग समाज सुधारकों की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वीर सलिंगम की। तो अब हम लोग इस कक्षा को शुरू करते हैं वीर सलिंगम के साथ और बात करते हैं इस चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम के आगे की। और सबसे पहले देखते हैं कि ये वीर सलिंगम ने क्या योगदान दिया था। इन्होंने जातिगत व्यवस्था से अपना लड़ाई कैसे लड़ा था, कैसे जातिगत व्यवस्था को इन्होंने चुनौती दी थी, यानी कि जातिगत प्रणाली, कास्ट सिस्टम को चुनौती देने वाले वीर सलिंगम की बात करते हैं। लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है कांडूकुड़ी वीर सलिंगम। तो इनके बारे में कहा गया है, कांडूकुड़ी वीर सलिंगम was a social reformer from Andhra Pradesh, born in an orthodox Andhra family. He is widely considered as the man who first brought about a resonance in the Telangana region. कांडूकुड़ी वीर सलिंगम, जो कांडूकुड़ी वीर सलिंगम है, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और यह एक रूढ़िवादी यानी कि जो पुराने विचारों को मानने वाला परिवार है आंध्र के, वहां पर इनका जन्म होता है, उस परिवार में इनका जन्म होता है। और माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तेलंगाना रीजन और तेलंगाना रीजन के लिए अपना लड़ाई, या फिर कहें तो तेलंगाना रीजन के लिए अपना कार्य किया था। क्योंकि बाद में हम लोग देखें कि कैसे आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना एक नया राज्य बनकर निकल गया और भारत का सबसे नया राज्य जो है वो तेलंगाना ही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी पूर्ण राज्य के तौर पर नहीं है। तो तेलंगाना ही हमारा सबसे नया राज्य है। जम्मू कश्मीर को हम लोग पूर्ण राज्य नहीं कहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा सबसे नया राज्य नहीं है। तो ये तेलंगाना उसी रीजन की बात कर रहे हैं और वीर सलिंगम वहीं के हैं। देयर वाज एक्सेसिव caste rigidity in Andhra Pradesh in 19th century. Social life was dominated by the caste system and religious dogma, and it was impossible to make a clear distinction between the two. Child marriage, polygamy, divorces, dowry and superstition were prevalent evils. Untouchables and social outcasts were not treated as human beings. Western education and ideas of reform had created an impact on a small section of the people, which could be termed as the intelligentsia. In Andhra Pradesh, the cultural resonance and the reform movement were both started by Veer Salingam Panatulu, who hailed from Rajmundry. Though he came from an orthodox family, he realized that the prevailing custom and tradition were not rational. He was deeply influenced by the writing of Keshav Chandra Sen. Reforms related to women were his first priority. He worked to eradicate child marriage, polygamy and sati, projecting his argument through a drama, Brahma Vivahik, serialized in his journal हायास जीवनी। अब यहाँ पर कुछ चीजें कही गई हुई है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति के नाम आते हैं। एक तो वीर सलिंगम का नाम आता है। कांडूकुड़ी वीर सलिंगम के बारे में कहा जाता है कि ये 19वीं शताब्दी के व्यक्ति थे और 19वीं शताब्दी में जो जाति था, जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था, ये चरम पर था। तो इन्होंने किन किन चीजों में कार्य किया, तो चाइल्ड मैरिज को खत्म करना हो, पॉलीगैमी बहुविवाह हो, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, अंधविश्वास हो, इन अनटचेबिलिटी हो, सामाजिक कुरीति हो और भी अलग अलग इन सारे चीजों को इन्होंने खत्म करने का कार्य किया या लड़ने का कार्य किया उससे। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि अंग्रेजों वाला जो शिक्षा था उसने मदद की। आंध्र प्रदेश में एक और व्यक्ति का नाम आता है वीर सलिंगम पन्नटुलू का, जो कि राजमुंद्री तरफ से थे
उन्होंने भी वो भी एक रूढ़िवादी परिवार में ही जन्म लिए थे, जिनका परिवार मानता था कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार से अलग सोच रखते हुए, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होते हुए इन सारे चीजों का, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती प्रथा, इन सारे चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया। अलग अलग तरीके से, चाहे ड्रामा के तरीके से, चाहे ब्रह्म विवाहमिक के तरीके से, जो एक सीरियलाइज जर्नल था, एक पत्रिका था हायास जीवनी के नाम से। आगे लिखा हुआ है, विवेक वर्धनी पब्लिश्ड बाय वीर सलिंगम वाज द जर्नल डिवोटेड टू अप comprising social regeneration. Veer Salingam was pioneer in borrowing from both English and Sanskrit literature through his satirical novel Parhansam, a new literary genre and play to propagate his ideas on social reforms. आगे लिखा हुआ है वीर सलिंगम के बारे में कि वीर सलिंगम ने एक पत्रिका, एक पत्र छपा जिसका नाम था विवेक वर्धनी, और इस जर्नल, इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने समाज में जो हो रहे कुरीति थे उसको इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। और ये अंग्रेजी यानी कि पश्चिमी भाषा और संस्कृत यानी कि अपनी भाषा दोनों को मिलाकर कार्य करते थे, दोनों के ये ज्ञाता थे, और दोनों पर इन्होंने एक साहित्य, एक सटारिकल यानी कि एक वैसा साहित्य लिखा जो कटाक्ष के तौर पर था, जिसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो समाज में होने वाली कुरीतियों पर कटाक्ष थी, जिसका नाम, जिस नोवेल का नाम था परहंसम, जहां पर उन्होंने अपने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अपने विचार दिए और बताया कि समाज में कौन कौन सी कुरीति है और उसे कैसे कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे कैसे निकला जा सकता है। इन हिज स्पीचेज एंड राइटिंग वीर सलिंगम फोकस्ड ऑन द नीड टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज एंड रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। वो अपने भाषणों में और लेखों में हमेशा वैज्ञानिक पहलुओं, वैज्ञानिक ज्ञानों पर जोर दिया करते थे और कहा करते थे कि हमें अपने विचार को रेशनल यानी कि एक जैसा करना होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग विचार नहीं करने होंगे। ही एडवोकेटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए। He believed that social reform should take place along with political reform, if not before it. इन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक बदलाव को राजनीतिक बदलाव के साथ होना चाहिए। अगर न भी हो तो राजनीतिक बदलाव से पहले सामाजिक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो समाज में ही है। In his presidential address at the Indian Social Conference in 1888, he declared that I believe the political development of a country must largely depend upon the social condition of the community which supplies the physical, intellectual and moral resources of the people. इन्होंने एक भाषण दिया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में, जो वर्ष 1888 की बात है। उसमें इन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी कि राजनीतिक विकास किसी भी देश का, प्रशासनिक विकास किसी भी देश का निर्भर करता है वहां के सामाजिक अवस्थाओं पर, वहां के लोगों के सामाजिक पहलुओं पर, और इसी से हमारा जो, चाहे वो अलग अलग रिसोर्स हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो बौद्धिक संसाधन इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हो, चाहे वो नैतिक संसाधन मोरल रिसोर्स हो, ये जब तक लोगों का अच्छा नहीं होगा, हमारा समाज अच्छा नहीं होगा, और समाज अच्छा नहीं होगा तो राजनीति काहे को अच्छी होगी। यानी कि राजनीति को अच्छा करना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें सोशल डेवलपमेंट चाहिए, और सोशल डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मोरल रिसोर्सेज। ही वॉज ए टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्ली इंडियन नेशनलिज्म, और इन्हें एक तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद के, शुरुआती भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधा के तौर पर, प्रेरक के तौर पर माना जाता है। फैक्ट फाइल में देख लेते हैं, एक तथ्य को देखते हैं। लिखा हुआ सिस्टर निवेदिता वाज अ प्रोमिनेंट डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी देखा है कि वो एक शिष्या थी स्वामी विवेकानंद की। हर रियल नेम वाज
Margaret Elizabeth, inspired by his teaching, she came to India from Ireland and dedicated her life towards working for the poor and emancipation of women. उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के टीचिंग से, चूंकि उनकी शिष्या थी, उनसे पढ़ाई करती थी, तो उनके शिक्षण से प्रभावित होकर ये जो आयरलैंड से जो भारत आई थी वो भारत की ही होकर रह गई, भारत में ही रह गई और भारत के महिलाओं के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत में वंचितों के लिए इन्होंने अपना कार्य किया, अपना योगदान दिया, उनका उत्थान किया। अब हम लोग बात करेंगे अगले रिफॉर्मर की, अगले सोशल रिफॉर्मर की, श्री नारायण गुरु, केरला वाले श्री नारायण गुरु यही हैं जो चित्र में दिख रहे हैं। और नारायण गुरु के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी देखा था कि कैसे उन्होंने केरल में मंदिर बनवाया था उन लोगों के लिए जिनको लोग अछूत मानकर मंदिर में नहीं प्रवेश करने देते थे। पृष्ठ संख्या 76 से शुरू करते हैं। श्री नारायण गुरु केरल वाले। श्री नारायण गुरु वर द अपोस्टल ऑफ सोशल इक्वालिटी। ये भी सोशल इक्वालिटी, सामाजिक जो समाज में जो एकता है उसके ये पुरोधा थे, सामाजिक एकता के पुरोधा थे, यानी कि ये भी चाहते थे कि समाज में सब लोगों को एक नजरिए से देखा जाए। ही वॉज अ ग्रेट संत एंड सोशल रिफॉर्मर। ये भी एक महान संत और एक सामाजिक रिफॉर्मर यानी कि सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक समाज को उत्थान करने वाले यानी कि समाज सुधारक थे। ही वॉज बोर्न एट चिंपाजांथी, अ स्मॉल विलेज इन केरला इन 1856। इनका जन्म भारत देश के केरला राज्य के चिंपाजांथी गांव में हुआ था और ये बात हम लोग 1856 की कर रहे हैं। ही बिलोंग टू द एजवा कम्युनिटी विच कॉन्स्टिट्यूटेड द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमॉन्ग द डाउन थ्रोडन क्लासेज इन केरला। ये जिस समुदाय से आते थे वो एजवा समुदाय है और केरल में, अगर केरल राज्य की बात करें तो वहां पर जो निचला समुदाय है उसमें एजवा जनजाति, एजवा समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि इनकी संख्या निचले तथा कथित निचले जातियों में, निचले समुदायों में सबसे ज्यादा थी। अ रिलीजियस पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड, श्री नारायण गुरु डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। बचपन से ही यह धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नारायण गुरु जातिगत प्रणाली को नहीं मानते थे। He was determined to eradicate the social disabilities imposed on lower caste. इन्होंने निर्णय प्रण ले लिया था कि ये जो सोशल डिसेबिलिटी है, ये जो सामाजिक भेदभाव और ये जो चीजें हैं, अपंग बनाया गया हुआ है, उन सारे चीजों को खत्म करेंगे, उन सारे चीजों से लोअर कास्ट को यानी कि तथाकथित निचली जातियों को बाहर निकालना है। ये इनका प्रण था, ये इनका डिटर्मिनेशन था। नारायण गुरु realized the evils of casteism and pioneered the lower caste movement in केरला। और इसी के लिए इन्होंने केरला में अपना आंदोलन भी शुरू किया। To change the mindset of the masses, he founded an organization in 1903 called SNDP। लोगों के अंदर सकारात्मक सोच डालने के लिए, लोगों के मन को बदलने के लिए जो उस समय था, इन्होंने वर्ष 1903 में एक SNDP की शुरुआत की, यानी कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की शुरुआत की। ये हम लोगों ने पिछली अध्याय में भी देखा है। He struggled to lift up the downtrodden and work for the rightful place in the society। और इन्होंने वंचितों के लिए और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कार्य किए। His most significant message was one caste, one religion, one God for one। इनका जो सबसे मुख्य जो संदेश था वो यही था कि एक जाति हो, एक धर्म हो, एक भगवान हो सारे लोगों के लिए। He preached that all of us belong to one caste, the human caste। ये मानते थे कि हम सब की एक ही जाति है, मानव जाति। The Hindu caste themselves clarify that it is not janm, birth that determine caste, but gun, aptitude, ability and interest and karma, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटीज एंड वर्क। हिंदू टेक्स्ट में खुद से लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कि जन्म से कोई इस जाति का नहीं होता है, वो उसके गुण यानी कि उसके एप्टीट्यूड, एबिलिटी और इंटरेस्ट, उसकी योग्यता और उसकी सक्षमता और उसकी रुचि होती है, और उसका कर्म यानी कि उसका कैसा कार्य है, ये उसको किसी वर्ण के अंदर ले जाता है। जन्म से कोई इस वर्ण या इस कास्ट का नहीं होता है, लेकिन चीजें तो चल रही थी गड़बड़ ही। In 1888 वन शिवरात्रि नाइट, एक शिवरात्रि
की बात है, एक शिवरात्रि के रात की बात है। नारायण गुरु पिक्ड अप अ शिवलिंग फ्रॉम द नैयार रिवर एंड concentrated to make decline sacred it at अबूपुरम नियर त्रिवेंद्रम। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ी बात लिखी गई हुई है नारायण गुरु के बारे में, जो इनको और ज्यादा खास बना देता है, या फिर कहें तो और ज्यादा इनको एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर के तौर पर नया पहचान देता है, या फिर विवादों में घेर देता है। इन्होंने क्या किया, 1888 में शिवरात्रि के रात की बात है। शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की उस दिन पूजा होती है, यानी कि वो माना जाता है कि इसी दिन इसी रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक तरीके से शिव भक्तों के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा रात होता है, और हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पवित्र दिन होता है। तो 1888 को उसी शिवरात्रि के दिन नारायण गुरु पिक्ड अप अ शिवलिंग फ्रॉम द नैयार रिवर से नारायण गुरु ने एक शिवलिंग को उठाया एंड टू मेक डिक्लेयर सेक्रेड, और उसको इन्होंने कहा कि ये बहुत पवित्र है, इट एट अबीपुरम नियर त्रिवेंद्रम। और ये सारी बातें हम लोग अरुविपुरम की बात कर रहे हैं, जो त्रिवेंद्रम केरल में है। When challenged, he replied mildly, "It was only an एजवा शिव that I concentrated." जब इसको विरोध किया गया कि ऐसे किसी चीज को ऐसे नहीं किया जाता है, तो इन्होंने कहा कि ये मेरे समुदाय एजवा समुदाय के शिव हैं और ये मेरे लिए भगवान है। The great irony of that simple statement, how could Shiva belong to any particular caste? इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कैसे एक शिव जो है एक ही जाति के हो सकते हैं, ये सब के हैं। रिवर्बरेटेड थ्रू द लैंड, दिस वाज द वेरी फर्स्ट सत्याग्रह, अ पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑब्वियस इनजस्टिस। और ये माना जाता है कि पहला सत्याग्रह था इनके द्वारा इस क्षेत्र में, जो बहुत शांतिपूर्वक किया गया। एक लिंग को उठाया गया, कहा कि ये एजवा समुदाय के शिव हैं, जो आप लोग नहीं छूने दे रहे हो, हम लोग को नहीं जाने दे रहे हो, तो ये हमारे शिव हैं। शिव सिर्फ आपके थोड़ी हो सकते हैं, शिव तो सबके हैं, ये हमारे शिव हैं। अब हम लोग बात करेंगे ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र वाले की, लेकिन ज्योतिबा फुले की बात करने के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पर विराम, मिलता हूँ अगली कक्षा।